विपक्षी गठबंधन इंडिया की बुधवार को होने वाली बैठक टल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को यह बैठक बुलाई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया था। दरअसल यह बैठक पहले ही होनी थी, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के कारण इसकी तारीख तय नहीं हो पा रही थी। रविवार को नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं होने की असमर्थता जताई है। हालांकि उन्होंने जेएमएम का प्रतिनिधि भेजने की बात कही थी। अभी झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन का आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। बुधवार यानी कि 6 दिसंबर को सरायकेला में सीएम का आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है। संभवतः बड़े नेताओं के इनकार के बाद ही दिल्ली में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक टाला गया है। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन हम तो पहले भी कहे हैं जो जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। कल सर आईएनडीए गठबंधन की सब बैठक है, सर अब जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि है। कोई सवाल है इसको लेकर? सर 24 के चुनाव को लेकर के कल पार्लियामेंट में बैठक ही नहीं तो विवाद की बात। सर पापा ने कल पार्लियामेंट में नारा दिया है, अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहेंगे आप? सबको देश में बोलने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का मुंह बंद किया जा सके। ये तो जनता निर्णय करती है और जनता जो निर्णय करती है वो पूरा दुनिया देखती है। रिजल्ट के बाद अब क्या झारखंड में संभावना दिख रहा है या उसको लेके क्या ऐसी संभावनाएं पहले भी आई थी। ममता जी और नीतीश जी ने बैठक में जाने से मना कर दिया है, जो कल बैठक है। पता नहीं, आपको बताया होगा कि ममता जी और इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए रुक करेंगे रांची, जहां संवाददाता रुचि शर्मा लाइव जुड़ चुकी है इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। रुचि, विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की कल बैठक होने वाली थी 6 दिसंबर को, लेकिन बैठक टल गई है क्योंकि 3 मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बैठक को नजरअंदाज किया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। क्या प्रमुख कारण सामने आ रहा और क्या चर्चा चल रही है 6 दिसंबर को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी जो टल गई उसे लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राकेश, 6 दिसंबर को होने वाली जो बैठक है वो टल गई है और ये संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में ये बैठक हो सकती है। हालांकि देखिए विपक्षी अगर झारखंड से विपक्षी दल की बात करें, यानी कि झारखंड राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी में भाजपा है और वो गठबंधन की गांठ पर प्रश्न खड़े कर रही है और उनका कहना है कि गठबंधन में गांठ पहले से भी पड़ा था, लेकिन ये एकजुटता का दिखावा कर रहे थे। नीतीश कुमार द्वारा जो इसकी पहल की गई थी, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मंच पर लाने का सबको प्रयास किया था, लेकिन जब वही इस बैठक से दरकिनार हुए, सपा नेता अखिलेश यादव का दरकिनार होना, वहीं ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री वो अलग हुई, तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन की बात करें जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि ये जो है अपने व्यस्ततम कार्यक्रम का हवाला जो है वो दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बैक टू बैक कई कार्यक्रम है और समय का अभाव था। देखिए, अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चूंकि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए बैठक इसलिए टली है क्योंकि कई नेताओं के बिजी शेड्यूल थे और इस वजह से ये बैठक होगी, लेकिन ये दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। हालांकि देखिए अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा यह कहते हुए दिख रही है कि गठबंधन जो है वो पूरी गांठ से बना हुआ है, कहीं भी तालमेल जो है वो नहीं बन पा रहा है। इनका जो नेतृत्व करता होगा, यानी कि इसका दूल्हा होगा, इन्होंने बाराती तो तैयार कर ली थी लेकिन दूल्हा कौन होगा ये तैयार नहीं हो पाया था। और देखिए यह भी कहा जा रहा है कि 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम आए हैं इससे कहीं ना कहीं ये सपा नेता को आभास हो गया है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं
या फिर ममता बनर्जी की बात करें, तो ये पहले ही समझ गए हैं कि हमारा जो आने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम है वो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने इस बैठक से दरकिनार अपने आप को दूर किया है। तो देखिए कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है, लेकिन INDIA गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था, चाहे जितने भी शामिल दल थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे NDA को सत्ता से हटाना है, कैसे केंद्र से भाजपा हटे, इसका जो प्रयास इनका था, गठबंधन बनाने का उद्देश्य था। लेकिन जैसे जैसे बैठक होती गई तो देखिए अगर कल की बैठक की ही बात कर ले, बैठक हालांकि अब स्थगित हो गई है, लेकिन इससे पहले बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड आगमन हुआ था। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वयं मुलाकात करके और समर्थन की मांग की थी, समर्थन भी मिला था। पहली बैठक में शामिल भी हुए थे, दूसरी जब बैठक हुई थी INDIA गठबंधन की उसमें भी शामिल हुए थे। हालांकि ये जो बैठक है ये अब स्थगित हुई है, देखना होगा आगे नजर होगी कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जब बैठक होती है तो क्या उस बैठक में कौन कौन से प्रमुख दल जो है वो शामिल होते हैं, कौन उससे दूरी बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए भाजपा के लिए एक मौका मिला है, भाजपा को तंज कसने का एक बड़ा मौका मिला है और उनका कहना है कि लोकसभा का जो परिणाम है, चूंकि जनता समझ चुकी है और जनता के मन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो NDA है, यानी कि भाजपा है और पूरी मजबूती के साथ हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। कल की बैठक तो टल गई है, देखना काफी दिलचस्प होगा कि तीसरे हफ्ते में, दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जो बैठक बुलाई गई है, क्या उस पर भी कोई ग्रहण लगेगा या फिर सफलतापूर्वक जो बैठक वो हो पाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए रुचि शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका।